Alaikum students, how are you? Students, as you know that in our previous lecture we have finished this chapter. It's your chapter number 1. Today we will do its exercise, and here is first one thing that we are going to do, and here are the questions, and we have to write the answers to these questions. I have written yes. Here is question number 1. Which aspect of human life does Islam cover? And answer to this question is Islam covers all the aspects of human life. So I have not written this answer because it's very short and you can easily do it on your own. It's question number 2. When and where यानी कब और कहाँ was the last sermon delivered? आखिरी खुतबा कब और कहाँ दिया गया? The answer is the last sermon was delivered on 9th Dhul-Hajj 10 AH in the plain of Arafat. ठीक है, समझ आ गई आपको इस आंसर की. नेक्स्ट है why were the practices of the days of ignorance abolished? ज़माना जहलियत की जो रसूमात थीं उनको क्यों ख़त्म किया गया था? The practices of the days of ignorance were abolished because they were inhuman. क्योंकि वो गैर इंसानी थी, जालिमाना थी, इसलिए उनको ख़त्म किया गया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. Why should we treat women kindly? औरतों के साथ नरमी से पेश क्यों आना चाहिए? We should treat women kindly because they are our helpers and they cannot manage their affairs themselves. क्योंकि औरतें हमारी मददगार होती हैं और वो अपने मामलात को खुद नहीं संभाल सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन है why is the last sermon called ये वाला है. What are the important points of the last sermon of the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अहम जो नकात हैं वो कौन से हैं? अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आखिरी खुतबे से हमें मिलती हैं. अब उनमें से आप कोई सी 4 या 5 कर लें, कोई सी भी अपनी मर्ज़ी की. मैंने यहाँ पे लिखी हैं कुछ, आप ये करना चाहें तो ये कर लें जो मैंने नोट डाउन किए. अगर आपने खुद से कुछ और करनी है तो वो भी कर लें, लेकिन हो वो सही. ठीक है. ट्रीट वीमेन काइंडली मैंने सिंपल से निकाली है. एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम. यूरियस ड्यूज यानी कि सूदी जो रकूम है स्टैंड वाइप्ड आउट ख़त्म की जाती हैं. नेक्स्ट वन इज द ब्लड रिवेंजेस आर रिमिटेड. और खून के बदले माफ़ किए जाते हैं. ये 4 मैंने लिखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से 4 to 5 लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वाई इज़ द लास्ट सरमन कॉल्ड द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट? आखिरी खुतबे को इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर क्यों कहा जाता है? द लास्ट सरमन इज़ कॉल्ड the universal charter of human rights because all obligations of Islam have been precisely and beautifully mentioned therein. ये आपके क्वेश्चंस और के आंसर्स हो गए. ठीक है, इन्हें आपने लर्न करना है बाय हार्ट. अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं. इस्लाम डैश ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ कवर्स. ऑल डैश to be Allah praise. You will be held answerable. ये मैंने मार्क्स नंबर लगा दिए हैं, 3 हो गया. Women are our helpers. ये कहाँ गया? ये रहा. There is no God but Allah, the one having no partner. यहाँ पे every Muslim is the dash of every other Muslim brother. ये नंबर 6 मैंने डाल दिया. अच्छा जी, अब मैंने आपको बताना है प्रोनाउन के बारे में. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है. प्रोनाउन को हम यूज़ क्यों करते हैं? वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि
लैंग्वेज के अंदर अगर हम बार बार नाउन यूज़ करें तो अजीब सा लगता है। प्रोनाउन की मिसाल आप ऐसे ले लें, आप ये कहते हो अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद आप बार बार ये नहीं कहते कि अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली लिव्स इन माई नेबरहुड एक्सेट्रा, बल्कि आप ये कहते हो ही का वर्ड यूज़ करते हो अली के लिए, ठीक है। सिर्फ आप एक दफ़ा अली कहते हो, उसके बाद लिए ही का वर्ड यूज़ करते हो। तो आप बार बार रेपिटिशन को रोकने के लिए ना प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अगर ना एक ही वर्ड नाउन को बार बार यूज़ किया जाए तो वो अजीब सा फील होता है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह यूज़ होता है। समझ आ गई? प्रोनाउन क्या वर्ड है जो नाउन की जगह यूज़ होता है। अब ये देखें, द हेयरिंग एड इज़ यूज फॉर हेयरिंग। अब आगे हेयरिंग एड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ? इट इज़ यूज फॉर हेयरिंग। अब आगे देखें, बीज कलेक्ट पोलन, दे कलेक्ट पोलन, बीज की जगह पे दे आ गया। मदर एंड फादर वेंट टू द मार्केट। अब मदर और फादर के लिए दे, यानी ज़्यादा लोगों के लिए दे आता है। बीज भी तो प्लूरल है ना, इसलिए दे आया। अब है सबीहा वेंट होम, सबीहा के लिए क्या आएगा? शी। बुक्स एंड मैगजीन्स वर पाइल्ड ऑन द टेबल, अब इनके लिए दे। अदनान रैन इन द रेस, उस अदनान के लिए ही आ गया। ये अब आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, ठीक है ना। एवरी मैन नोज, एवरी मैन के लिए नो नहीं आएगा, नोज एस का इजाफा होगा। व्हाट टू डू, ईच चाइल्ड रिसीव्स अ प्रेजेंट, माई फादर डेली ड्राइव्स मी, द सन राइजेस, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ टिकट। ये जो हैज़ है ये हमने किसके लिए लगाया है? नन के लिए लगाया है, ये कि किसी तालिब इल्म के पास नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं लगाया है। अगर स्टूडेंट्स के लिए लगता तो हैव लगता, अगर होता ना ऑल द स्टूडेंट्स फिर होता हैव अ टिकट। अब उन्होंने कहा कि नन, स्टूडेंट्स में से किसी के पास नहीं था, वो जो किसी है वो सिंगुलर है तो इसलिए उसके साथ हैज़ लगेगा। अच्छा बच्चों, आज मैंने आपको करवाने हैं 2 लेटर्स आपकी कंपोजिशन में, ग्रामर नहीं करवा रही, आज मैं आपको कंपोजिशन करवाने लगी हूँ। ये लेटर्स जो है ना वो आपने लिखने भी हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपने याद करने हैं, लेटर्स आपने लिखने हैं और अपने रिटर्न होमवर्क के तौर पे स्कूल में सबमिट भी करवाने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। ये 2 लेटर्स हैं। ये वाला लेटर है लॉन ऑफ बुक, और ये मैंने खुद से लिखा है ताकि हाथ से, ताकि आपको इसका पैटर्न समझ आ जाए। दूसरा वाला मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगी। लेटर टू फ्रेंड फॉर अ लॉन ऑफ बुक, यानी कि दोस्त के नाम ख़त है जिसमें हम उससे किताब लेते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल, सिटी ABC, मार्च, फिर आगे डेट आ गई इस तरीके से। डियर फ्रेंड ये भी लिख सकते हैं आप, इसके अलावा यहाँ नेम भी लिख सकते हैं, फिर आगे कॉमा। आई एम फाइन एंड आई होप यू विल बी फाइन टू। एज यू नो माई एग्ज़ाम्स आर एट हैंड। आई हैव लॉस्ट माई उर्दू बुक। आई रिक्वेस्ट यू टू लेंड मी योर उर्दू बुक। I shall use it with great care. I shall return it to you soon with best wishes. Yours sincerely XYZ। ये है आपका लेटर का पैटर्न, और ये आपने ना लिख लेना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं आपने। कंपोजिशन में आपको जल्दी जल्दी फिनिश इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपके नोट्स बन जाएं और फिर आप नोट्स को साथ साथ याद करते रहें। उसके बाद मैं फिर जस्ट आपको असाइन कर दिया करूँगी कि आपने फ़लाँ जो चीज़ है उसको याद कर लें, फिर आप उसको याद कर लिया करेंगे और जो हमारे टेंसेस वगैरह हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे। ये है लेटर टू फ्रेंड टू लेंड अ कैमरा, ये कैमरा के लिए है ये लेटर। अब आपने करना क्या है, यहाँ से मैं आपको ये जो बॉडी पढ़ाऊँगी ना, ये बॉडी सेम लिखनी है आपने, और पैटर्न जो है ना वो आपने वही फॉलो करना है जो अभी मैंने आपको दूसरे लेटर का पढ़ाया है। मतलब राइट साइड से एग्ज़ामिनेशन हॉल और सब कुछ स्टार्टिंग आएगी और इधर आके लेफ़्ट साइड पर वो ख़त्म हो जाएगी। माई डियर असलम, हाँ आप कोई भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं या डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। यू नो दैट आई एम गोइंग टू मरी विद माई पेरेंट्स फॉर अ वीक। आई विश टू टेक सम photographs of the beautiful places there. You know that my camera is out of order. Please lend me your camera for a week. I shall take care of it and return to you soon. इसमें इट लगा दे तो बेहतर है, ये योर सिंसियरली इधर आ जाएगा इस साइड, ठीक है। अब आपने ये, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, दोनों लेटर्स याद भी करने हैं, नोट्स में अपनी नोट्स की नोटबुक में लिख भी लेने हैं और साथ में
याद करने हैं और लिख के आपने रिटर्न होमवर्क के तौर पे स्कूल में सबमिट करवाने हैं। और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने याद करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स प्लीज़ आप साथ साथ याद करते रहें, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड में फिर आपको याद नहीं होने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।